सो हाय दिस इज प्रभात जो आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल का जेईई मेंस पीवाईक्यू बुक फॉर केमिस्ट्री। सिमिलर पैटर्न आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी रहेगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का रिव्यू कर लेते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी कवर कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये बुक है इसमें आप देख पा रहे हो 2019 से लेकर 2023 तक का जेईई मेंस पीवाईक्यू दिया गया है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम वीडियो में आगे देख रहे होंगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि 2023 तक के पीवाईक्यू है, यानी कि 2024 जेईई मेंस के लिए ये आपका बुक वैलिड रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं अंदर में क्या सारी चीजें दी गई है। तो सबसे पहले आप कंटेंट्स का फोटो देख लीजिए। तो दो पेजेस में कंटेंट है, फर्स्ट पेज का फोटो देख रहे हो, अब सेकंड पेज देख लीजिए। तो अब अगर हम डिटेल में बात कर लें कि क्या सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट सिलेबस मिल जाता है 2024 के हिसाब से। तो बहुत सारे पेजेस में आपका सिलेबस है, एक एक करके मैं सारा फोटो बदलते जाऊंगा 3-4 सेकंड पे, तो आप देखते चले जाइए पॉज कर करके। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि अगर आपको जानना हो कि पर्टिकुलरली ये चैप्टर कवर है कि नहीं इस बुक में, ये टॉपिक कवर है कि नहीं, तो वो आप देख सकते हो इस सिलेबस के थ्रू। देख लिया आपने। अब अगर नेक्स्ट हम बात कर ले तो 10 टिप्स टू क्रैक जेईई मेंस। अब ये क्यों है? आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्रैक कर ले, बहुत बढ़िया नंबर कैसे लेकर आ जाए। तो 10 बेसिक से टिप्स होते हैं, वो इस बुक में कवर्ड है। तो ओसवाल की बढ़िया बात यही है कि एक सिंगल बुक में ही लगभग हर चीज जो जरूरत की चीजें होती है दे देती है। तो आपको जिस चीज की जरूरत हो सब कुछ इस बुक में मिल जाएगा। तो इसका एक दिक्कत ये हो जाता है कि आपको अरिहंत, दिशा, इन सारे बुक से थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, बट उन सारे बुक्स में सिर्फ पीवाईक्यू होंगे। इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या सारी चीजें हैं अभी चलिए वीडियो में आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेंड एनालिसिस फॉर 2019 से 2023 तक, यानी कि 2019 से 2023 तक में किस शिफ्ट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस पे हम ज्यादा फोकस करें। ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाता है नेमोनिक्स। अब नेमोनिक्स क्या होता है? तो नेमोनिक्स दरअसल ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर कुछ रटने वाला पार्ट है, बेसिकली जेईई में तो आपका एप्लीकेशन पार्ट होता है कि बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट हमने समझ ली, उस हिसाब से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। लेकिन कुछ फंडे होते हैं जो रटने ही पड़ते हैं, वो रटने के बाद ही आपको चीजें समझ में आएंगी। लाइक आप एबीसीडी समझ तो नहीं सकते ना, एबीसीडी रटेंगे उसके बाद ही वर्ड्स बनेंगे और वर्ड्स को मैनिपुलेट करके हम कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। तो पहले तो एबीसीडी बेसिक्स रटने ही पड़ेंगे। तो वैसे ही जेईई में बहुत सारी चीजें हमें रटनी होती है। तो अगर वो हमें रट नहीं पा रहे हैं तो एक कहानी के फॉर्म में एक सेंटेंस के रूप में आपको दे दिया जाता है कि ये सेंटेंस आप रट लीजिए, उसके बाद इसे समझ लीजिए। लाइक हर बार मैं एग्जांपल देता हूँ, केमिस्ट्री से एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये इतने ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने रटा था कि आज तक याद है। जो हम डी ब्लॉक, फर्स्ट डी ब्लॉक अपना देखते हैं, तो उसमें आपका क्या रहता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यही सारी चीजें होती हैं। अब इसे अगर आप लाइन बाय लाइन नॉर्मली याद करने जाओ तो नहीं होगा, या फिर बहुत मुश्किल से होगा। तो इसे मैंने एक ट्रिक से याद किया था, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटमैन, आयरन को निकल बोले कॉपर जिंक। ये मुझे जहन में याद रह गया, इसलिए मैं हर बार एग्जांपल इसी का लेता हूं, तुरंत बस फर्स्ट थॉट पे याद आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, सचिन तेंदुलकर, सचिन फॉर एससी स्कैंडियम, तेंदुलकर टाइटेनियम, वेरी वेनेडियम, गुड को छोड़ दीजिए, क्रिकेट क्रोमियम। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं शुरू से अंत तक। तो इसी प्रकार के जिस टॉपिक का भी आपको चाहिए, हर छोटे से बड़े टॉपिक का इसमें निमोनिक्स दिया गया है, चाहे वो केमिस्ट्री का बुक हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, तीनों में ही मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद आपको देखने को मिलता है 2023 से लेकर 2021 तक के शिफ्ट वाइज पेपर्स, फुल सॉल्व पेपर्स। किस प्रकार से? तो 2023 के आपको 4 पेपर्स देखने को मिलेंगे, 2022 के 2 पेपर्स और 2021 के 4 पेपर। अब ये किस प्रकार से होते हैं? तो जैसे ए टू जेड आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम वैसा पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उसके बाद आपको मिलेगा आंसर की। अब आंसर की किस प्रकार से है, तो किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, या फिर इंटीग्रल क्वेश्चंस की बात कर ले तो किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को किस चैप्टर से पूछा गया है, नेक्स्ट उस चैप्टर के किस टॉपिक से पूछा गया है। अब ये क्यों किया गया है? ताकि अगर कोई चैप्टर का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप ट्रैक कर पाओ कि अच्छा ये चैप्टर का ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उसे अलग से हम जाकर रिवाइज कर लेंगे। तो ये इस बुक की मुझे बहुत खास बात लगती है कि आपको आपका मेहनत कम से कम करवाया जा रहा है। बाकी सारे बुक्स की तरह नहीं है कि मतलब हाँ दे दिया गया, अब आप खुद ही बैठिए, खुद ही देखिए कि किस चैप्टर से था, कौन सा वीक रह गया, सारी चीजें खुद आपको एनालाइज करना है। उसमें बस क्वेश्चन दिए गए, लेकिन इसमें बहुत सारी मेहनत ओसवाल ने पहले से अपनी तरफ से कर रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो आपको मिलता है इसी प्रकार के पहले 10 पेपर्स हमने देख लिए 2023 से 2021 तक।
नेक्स्ट आपको मिलेगा 2 सैंपल पेपर। अब इस 2 सैंपल पेपर में सेम वही जो जेईई मेंस का पैटर्न होता है उस प्रकार से दे दिया इन्होंने। उसके बाद उसका आंसर की दे देंगे और वो क्वेश्चन पर्टिकुलर किस चैप्टर से था। अगर आपको इसका डिटेल क्वेश्चन चाहिए तो उसके नीचे आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उसे स्कैन करके आप उसके डिटेल सॉल्यूशंस के पीडीएफ देख सकते हो। अब जैसा कि इस बुक में लिखा गया था 2019 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ 2023 से 2021 के देखे हैं। तो 2019 और 2020 का इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि अगर आपको शिफ्ट वाइज चाहिए वो भी मिल जाएगा, सैंपल पेपर चाहिए वो भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। जी हाँ, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज ही नहीं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी दिया गया है 2019 और 20 के लिए। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का पीवाईक्यू देने से पहले जस्ट उससे एक पेज पहले उसका एक माइंड मैप दिया गया। माइंड मैप क्या होता है, तो सेंटर में आपका एक टॉपिक लिखा रहेगा, किस चैप्टर का है ये, कुछ लाइंस ड्रॉ किए रहेंगे, उस लाइन से ड्रॉ करके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स काफी बोरिंग हो जाता है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हो। लेकिन अगर ये फ्लो चार्ट एक माइंड मैप के तौर पे याद करोगे तो एक पिक्टोरियल फॉर्म में अच्छे से याद रहता है। ऐसा क्यों? कहते हैं अ पिक्चर डिपिक्ट्स 1000 वर्ड्स। तो एक पिक्चर आपको कई सारे वर्ड्स अपने पिक्टोरियल फॉर्म में दे देता है। तो माइंड मैप ज्यादा एफिशिएंट है शॉर्ट नोट्स से याद करने में। तो ये बेस्ट बात मुझे लगती है। ओसवाल कुछ भी बुक दे, जेईई मेंस या फिर सीबीएसई का है, तो ये चीज जरूर देने की ट्राई करता है लगभग हर बुक में। तो ये मुझे अभी तक मैंने जितने बुक देखे ये सारी चीजें मिल जाती हैं हमें, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद जैसे ही किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का माइंड मैप हो गया, उसके जस्ट बाद आपको मिलेगा उस चैप्टर का 2019 और 20 का चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। अब ये किस प्रकार, तो जैसे अभी मेरे सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर खुला हुआ है, तो इसमें 3 टॉपिक्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, समरफेल्ड कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट है क्वांटम अप्रोच, उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। अब हर टॉपिक के अंदर आपको कुछ क्यूआर कोड शुरू में देखने को मिलेंगे। अब ये क्यूआर कोड क्या है, तो अगर आप इन्हें स्कैन करोगे तो कुछ यूट्यूब वीडियोस खुल जाएंगे, जिससे अगर आपको पर्टिकुलर चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप उन क्यूआर कोड को स्कैन करके यूट्यूब के इनके कुछ हैंड पिक्ड सिलेक्टेड वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स का एक रिवीजन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन मैंने देखा कि शुरू का 15 मिनट, आखिरी का 15 मिनट बकवास किए जा रहे हैं। बट इस वीडियो का, इन क्यूआर कोड्स का बेस्ट पार्ट लगा कि काफी अच्छे हैंड पिक्ड वीडियोस हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से 2019 और 20 का, और फिर उसके बाद आंसर की और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस प्रकार से अगर टॉपिक 1 खत्म हो गया, फिर टॉपिक 2 वैसे ही क्यूआर कोड, क्वेश्चंस, आंसर की सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें जब खत्म हो जाती है, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में फिर पहले माइंड मैप, फिर उसी वही पैटर्न है। तो एट द एंड अब हमारे पास आता है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या होता है, तो मोटा मोटी चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो सारी चीजें होंगी। लाइक इसमें कुछ अपेंडिक्स दिए गए हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहला अपेंडिक्स इनका है, लाइक अपेंडिक्स ए है आपका कुछ ग्रीक लेटर्स लाइक अल्फा, बीटा, गामा, किसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, किसे क्या बोलते हैं, मतलब छोटी सी बड़ी बातें कवर करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट आता है आपका अपेंडिक्स बी, फिजिकल कांस्टेंट इन केमिस्ट्री, लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एवोगाड्रो नंबर, बोर्स रेडियस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन क्लासिक रेडियस, उसके क्या सिंबल्स हैं, उसके क्या वैल्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है आपका अपेंडिक्स सी, कौन सारे आपके पॉपुलर केमिस्ट थे, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस रहे, क्या इन्वेंशंस रहे हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपका अपेंडिक्स डी, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है। नेक्स्ट आपका अपेंडिक्स ई, इसमें आपके जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस थे प्रॉपर नेम के हिसाब से, लाइक अगर कुछ के मैं नाम लूं, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बेल्स-केमर रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, वर्ज रिएक्शन, वर्ज फिटिक रिएक्शन, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइल लेशनर रिएक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैं अभी आधा पेज, फर्स्ट पेज का आधा ही पढ़ा हूं, इसके जैसा बहुत सारे पेजेस हैं। 3 पेज आपके इसी प्रकार से भरे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नेम्ड रिएक्शन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्शन दिया गया, फोटो में तो आप देख ही पा रहे हो, प्रॉपर कुछ थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेनेशन है, फिर क्या रिएक्शन है, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आता है आपका अपेंडिक्स एफ। अपेंडिक्स एफ में बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स दिए गए हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, लाइक एक्वस NaOH, इसका नाम क्या है, काम क्या है, नेचर क्या है, बहुत सारी चीजें। जैसे कैनिजारो रिएक्शन में क्या यूज होता है, क्या रिएक्शन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसके बाद अपेंडिक्स एफ के बाद हमारे पास अपेंडिक्स जी, इंपॉर्टेंट मिनरल कंपोजिशन एंड देयर केमिकल फॉर्मूला। अब इसमें मिनरल दिए गए हैं जैसे एपेटाइट, एस्बेस्टोस, बेराइट, बेटोनिस, बोरैक्स, क्ले, इसके कंपोजिशन क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, और कुछ रिमार्क्स, मतलब इनको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अपेंडिक्स एच, इसमें आपके इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स, लाइक एल्यूमिनियम का मेटल क्या क्या और होता है, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रियोलाइट, एल्यूनाइट, कैओलिन,
इसी प्रकार अगर हम आए तो एंटीमनी का स्टिबनाइट, और इसी प्रकार से 11 तो मुझे इसी पेज में दिख रहे हैं। नेक्स्ट पेज में मतलब टोटल मिलाकर 22 आपको 22 मिनरल्स तो यही है, और हर मिनरल के कितने और हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। तो यहीं पे था हमारा एंड इस बुक का। मुझे लगता है पूरा डिटेल रिव्यू हो गया इस बुक का, क्या सारी चीजें हैं क्या सारी चीजें नहीं। अब अगर आपको परचेस करना हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही बुक का लिंक ओसवाल और अमेजॉन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर अलग सेपरेट वीडियो आ जाएगी, तो जहां से आपको परचेस करना हो कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.